बड़वानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तुलन में खाटू श्याम बाबा के किए दर्शन। बड़वानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को बड़वानी जिले के दौरे पर पहुंचे। ग्राम तुलन में उन्होंने श्रीमान खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और संतों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए जिले की समस्याओं और विकास कार्यों की जानकारी ली। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को लिखित आवेदन सौंपे। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बड़वानी की कृषि व्यवस्था की सराहना करते हुए किसानों के हित में जिले में फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज और फलों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि वे इस दौरे में बड़े सार्वजनिक आयोजन के बजाय सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर योजनाओं की जमीनी हकीकत समझना चाहते हैं। उन्होंने आने वाले वर्षों की विकास कार्य योजना में आमजन के सुझावों को शामिल करने की बात भी कही। इस दौरान प्रभारी मंत्री गौतम टिटवाल, भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पानसेमल विधायक श्याम बरड़े, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष अजय यादव सहित भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में सवालों का मौका नहीं। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी, लेकिन पत्रकारों को सवाल पूछने का अवसर नहीं दिया गया। बिना प्रश्नोत्तर के ही पत्रकार वार्ता समाप्त हो गई। इसे लेकर स्थानीय पत्रकारों के बीच चर्चा रही। जैसा कि हमने पहले शुक्रवार से घोषित किया कि हर शुक्रवार को नो मीटिंग्स डे, अर्थात भोपाल में बैठ करके कोई मीटिंग वगैरह लगातार करने के बजाय मैदान में जाकर के हर जिले के अंदर हमारे स्तर पर, बाकी भी अपने माननीय मंत्रीगण या अधिकारीगण अपने अपने स्तर पर मैदानी हकीकत की दृष्टि से इस प्रकार के जन विश्वास अधिनियम अभियान का हिस्सा बनेंगे। उसी में अलग अलग प्रकार से आज दिन भर में बड़वानी के अंदर अलग अलग बैठकों में शामिल हुआ। बच्चों के स्कूल में गए, हॉस्पिटल में गए, यहाँ उद्यमियों के साथ बातचीत हुई। उद्योग के भी फूड प्रोसेसिंग से लगा करके एनर्जी सेक्टर और अन्य सेक्टर में हॉस्पिटल, हेल्थ, एजुकेशन, साथ ही किसान कल्याण वर्ष चल रहा और किसानों के साथ भी किसानों की कठिनाई को समझना, देखना, जानना, उनके सुझावों का संकलन करना, दूध उत्पादन का बढ़ावा देना, मछली उत्पादन को, जो मछुआरे बहु समुदाय के लोग आए उनके साथ भी हर एक वर्ग के कल्याण के लिए जो हमारी योजना चालू की जा रही उससे जुड़े हुए वर्ग से भी विस्तृत बात की। एक सत्र में हमने सभी प्रकार की प्रतिभाएं, जो अलग अलग प्रकार के बच्चे, खिलाड़ी, मेधावी विद्यार्थी या गांव के पटेल या स्वयं सहायता समूह की अच्छी ग्रुप की बहनें कृषि सखी के माध्यम से काम कर रही है, इन सबको प्रमोशन के साथ इनके यहाँ की मैदान की हकीकत जानते हुए उन सबको भी हमने उनके विषय को समझने के साथ जिले के अंदर विकास के मामले में उनके कदम और तेज गति से चले, इस दिशा में बातचीत हुई। फिर हमने अपने स्तर पर यहाँ सीएम समाधान योजना में जिन जिन अधिकारी कर्मचारियों की इसमें लिप्तता या उनकी गलतियाँ हैं, जैसा हमारा प्रयास है अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करें, सरकार उनके साथ है प्रमोशन करने में, भर्ती करने में, लेकिन लापरवाही होगी तो उस पर हम कठोर कार्रवाई करते हैं। ऐसे अलग अलग कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। शाम तक मालूम पड़ जाएगा किन किन का क्या क्या होने वाला है। मैं अब आज के इस अवसर पर आखिरी में विकास समिति के माध्यम से हमने अपने सरकार बनने के बाद जिले के अंदर विकास समितियाँ बनाई है और विकास समितियों के आधार पर जिला प्रशासन के साथ उस विकास को मॉडल बनाने का प्रयास किया है। कुछ बातों का जनप्रतिनिधियों ने भी एहसास कराया। मेरे साथ सांसद माननीय गजेंद्र पटेल जी, हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गौतम टिटवाल जी हमारे बीच, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर परिषद के नगर पालिका ही है ना, नगर पालिका अजय भाई और श्याम बरड़े जी विधायक, कहाँ है श्याम जी? उधर है, कोई बात नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद है। ऐसे में बताया गया कि यहाँ नर्मदा के पुराने घाट थे वो डूब गए सरदार सरोवर कारण से, तो नए घाट 25 करोड़ के बनाने की मैंने घोषणा की है कि नए घाट बनाए जाएंगे। भीमा नायक महाविद्यालय के अंदर मैं जब शिक्षा मंत्री था तब हमने यहाँ सेंटर की बात कही थी
और ये ऑनलाइन परीक्षाओं का सेंटर बने, इसके निर्देश जारी कर देंगे कि यहाँ ऑनलाइन परीक्षाएं भविष्य में यही हो, क्योंकि ये बहुत दूर पड़ता है संभाग केंद्र से। पुरातत्व के माध्यम से किले की और राजवाड़े की दोनों के लिए हमने आर्कियोलॉजी को लगाएंगे ताकि वहाँ ठीक से काम हो। और ये सेंधवा का किला बहुत पुराना किला है, बहुत महत्व का है, उस पर भी काम कराएंगे। कपास की प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, कपास उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि कपास के आधार पर हमारे राज्य के अंदर पीएम मित्रा पार्क बहुत बड़ा पार्क बनाया है। ऐसे में उन्नत किस्म की कपास, जिसका नाम क्या मैडम बताया, कस्तूरी काटन, उस कस्तूरी काटन को बढ़ावा देते हुए कपास के किसानों को इसमें प्रोत्साहन देने का काम किया। आदर्श मंडी हेतु 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं यहाँ, ताकि सभी प्रकार की फसलों के लिए मंडी के अंदर सब व्यवस्था हो। 5 सेमल में पीजी कोर्स खोले जाएंगे। 5 सेमल में विद्यार्थियों के लिए स्नातक स्तर की व्यवस्था, पीजी बाकी है। खेल के मैदान को भी हमने कहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप किया जाएगा, सभी प्रकार के खेलों की व्यवस्था वहाँ हो सके। मुझे लगता है कि आज के इस दौरे में इतना कहना पर्याप्त है, क्योंकि कल हमारी स्वतंत्रता दिवस का 80वां जयंती है। ऐसे में उसके पूर्व दिवस पर आदिवासी अंचल, लेकिन खेती के लिए आदर्श हमारा ये बड़वानी जिला एक अलग प्रकार से जाना जाएगा। मैं बीते समय भी जब यहाँ आया था, हमने अपनी कैबिनेट भी, कृषि कैबिनेट यहीं की थी। बड़ा अच्छा जिला है, बड़े अच्छे लोग हैं, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है, और हीरे जैसे सपूत यहाँ के हमारे जाबाज लोग भी हैं। तो उम्मीद करेंगे यहाँ के विकास के लिए जब जो जैसी जरूरत पड़ेगी हमारी सरकार पूरी मदद करेगी। बहुत धन्यवाद।